वेलकम टू सूफिज्म स्पिरिचुअल हीलिंग ट्रस्ट। आवर मिशन। दोस्तों, हर इंसान के दिल में कभी ना कभी यह सवाल उठता है, मैं कौन हूं? मेरी असली पहचान क्या है? मेरा जीवन किस मकसद के लिए बनाया गया है? हमारी तेज तर्रार दुनिया में, जहां कंपटीशन, डेडलाइंस, सोशल प्रेशर और अनसर्टेनिटी इंसान के दिल और दिमाग पर भारी पड़ते हैं, अक्सर लोग महसूस करते हैं कि उनकी इनर पीस, क्लैरिटी और सोल फुलफिलमेंट कहीं खो सी गई है। यही वह जगह है जहां सूफीज्म स्पिरिचुअल हीलिंग ट्रस्ट कदम रखता है। हमारा मिशन सिर्फ थियोरेटिकल या रिचुअलिस्टिक नहीं है। यह एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, जहां इंसान अपने हार्ट और माइंड को रिकनेक्ट करता है, जहां उसकी सोल की हीलिंग होती है, जहां उसे अपने जीवन का ट्रू पर्पस और डीपर मीनिंग समझ में आता है। हम मॉडर्न चैलेंजेस को समझते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, करियर ऑब्स्टिकल्स, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, और इन्हीं चैलेंजेस के लिए हम प्रोवाइड करते हैं होलिस्टिक स्पिरिचुअल गाइडेंस, जो कुरानिक टीचिंग्स, हदीथ एंड सूफी विजडम पर आधारित है। की पिलर्स ऑफ आवर मिशन: 1. Inner peace and mindfulness or meditation, guided zikr, and mindfulness techniques or awareness of the present moment and deep connection with Allah too. Soul healing and awakening, or removing negative energy, emotional blockages, or third eye activation, soul awakening, and spiritual clarity or divine light, nur, to illuminate the heart and mind. Humanity and compassion or charity, orphan support, free health camps, feeding the needy, or service to humanity as the highest form of ibadah. 4. Knowledge and enlightenment or Quran, Hadith, and Sufi teachings through workshops, online classes, retreats, or education as a path to spiritual and worldly growth. Practical guidance for life, challenges or spiritual solutions for business, relationships, risk, and personal obstacles or black magic removal, negative energy cleansing, and divine blessings. हमारा मिशन मॉडर्न लाइफ और एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम का परफेक्ट फ्यूजन है। यह सिर्फ एक्सटर्नल हीलिंग नहीं, बल्कि डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन देता है, जहां इंसान अपने ट्रू सेल्फ, डिवाइन कनेक्शन और लाइफ पर्पस को पहचानता है। सूफिज्म स्पिरिचुअल हीलिंग ट्रस्ट, एक जगह जहां पीस ऑफ माइंड मीट्स स्पिरिचुअल विजडम, जहां हार्ट मीट्स डिवाइन लाइट, और जहां इंसान अपने जीवन के ट्रू पर्पस को खोज पाता है। बिकॉज इन द एंड, ट्रू हैप्पीनेस, सक्सेस एंड फुलफिलमेंट स्टार्ट फ्रॉम विद इन। स्पिरिचुअल हीलिंग, एक्सपैंडेड एंड डिटेल्ड वर्जन। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा दर्द यही है कि लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। कभी उनका बिजनेस फेल होता है, कभी रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कभी अनएक्सप्लेन नेगेटिव एनर्जी उन्हें परेशान करती है। इस मॉडर्न दुनिया में लोग स्ट्रेस, जेलसी, एनवी और बुरा नजर जैसी चीजों से जूझते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। सूफिज्म स्पिरिचुअल हीलिंग ट्रस्ट इन सब मसलों का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देता है। यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि कुरानिक वर्सेस, सूफी जिक्र और डिवाइन हीलिंग प्रेयर्स से होता है। ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस रिमूवल, ब्लैक मैजिक, नजरबद या जिनाती असर, ये सब इंसान की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज और मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारा ट्रस्ट इसे कुरानिक हीलिंग टेक्निक्स से दूर करता है। रुक्या शरिया, कुरानिक रिसिटेशन फॉर प्रोटेक्शन, सूफी जिक्र टू प्यूरिफाई द सोल, दुआ एंड प्रोटेक्शन प्रेयर्स फॉर फैमिली एंड बिजनेस, जैसा कि कुरान में फरमाया, वाकुल रब्बी अऊधु बिका मिन हमजातिश शयतीन, सूरा अल मुमिनून, हे मेरे रब, मुझे शैतानों की फुसफुसाहटों से बचा। यह प्रोसेस सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ही नहीं, बल्कि अंदर की फियर, एंग्जाइटी और डाउट को भी दूर करता है। नेगेटिव एनर्जी क्लेंजिंग घर,
ऑफिस या खुद के मन मस्तिष्क में बुरी एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है। यह एनर्जी स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस, आर्ग्यूमेंट्स और अनहैप्पीनेस की वजह बनती है। हमारा ट्रस्ट करता है। स्पेस क्लेंजिंग, घर और वर्क प्लेस को एनर्जेटिक बैलेंस देना। पर्सनल ऑरा प्यूरिफिकेशन, इंसान के चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी फिल करना। मेडिटेशन एंड जिक्र सेशंस, ताकि दिल और दिमाग दोनों क्लियर हो जाएं। सूफी संतों ने हमेशा कहा, जिस दिल में बुराई नहीं वही जगह खुदा के नूर के लिए तैयार है। बिजनेस एंड रिस्क सॉल्यूशंस, कई बार इंसान मेहनत करने के बावजूद सक्सेस नहीं पाता। बिजनेस रुक जाता है, इनकम स्थिर नहीं होती और अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाती हैं। हमारा ट्रस्ट कुरानिक बरकत और स्पिरिचुअल गाइडेंस के जरिए मदद करता है। वर्क रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स रिमूव करना, रिस्क में बरकत लाना, करियर ग्रोथ और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए दुआ एंड गाइडेड मेडिटेशन। जैसा कि कुरान में फरमाया, वामन यत्तकी अल्लाह यजअल लहू मखरजा, सूरह अत-तलाक दुकमताओ। जो अल्लाह से डरता है उसके लिए राह निकाल देगा। रिलेशनशिप हीलिंग रिश्ते कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो या पास्ट इश्यूज के कारण टूट जाते हैं। हमारा ट्रस्ट करता है। कपल्स और फैमिली काउंसलिंग विद स्पिरिचुअल गाइडेंस, गाइडेड जिक्र एंड प्रेयर्स फॉर रिलेशनशिप हार्मनी, हीलिंग ब्रोकन बॉन्ड्स थ्रू हार्ट फोकस्ड मेडिटेशन। सूफी ट्रेडिशन में रिलेशनशिप हीलिंग का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, बल्कि हार्ट और सोल को सॉफन करना और एम्पथी बढ़ाना है। द हीलिंग जर्नी। दोस्तों, यह सब सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, यह एक जर्नी ऑफ द सोल है। इस जर्नी में इंसान अपने दिल, दिमाग और रूह से नेगेटिविटी को बाहर निकालता है। हार्ट और माइंड पॉजिटिव और पीसफुल स्टेट में आते हैं। सोल डिवाइन लाइट, नूर, फील करने लगता है। जैसा कि सूफी संत कहते हैं, जब दिल और रूह प्यूर हो जाते हैं तब इंसान को खुदा का नूर महसूस होता है। यह हीलिंग प्रोसेस न सिर्फ प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बल्कि इंसान को लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और क्लैरिटी देता है। की टेकअवेज। 1. स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रॉब्लम से लिबरेशन प्लस सोल अवेकनिंग। तो ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिविटी टोस कुरान और सूफी जिक्र से रिमूवल 3, बिजनेस एंड रिस्क टू इन डिवाइन बरकत और गाइडेड प्रेयर्स से ग्रोथ। रिलेशनशिप्स की हार्ट और सोल हार्मनी के जरिए हीलिंग। ओवरऑल इट्स इनर पीस, क्लैरिटी और डिवाइन फाइन कनेक्शन, अवेकनिंग द सोल। एडवांस्ड स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, हीलिंग का असली मकसद सिर्फ प्रॉब्लम से छुटकारा पाना नहीं है। असल हीलिंग तब होती है जब इंसान अपनी रूह को जागृत करता है। सूफिज्म हमें यह सिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक हिडन डिवाइन लाइट मौजूद है, लेकिन वह धूल, गफलत और दुनियावी बोझ से ढकी रहती है। जब इंसान जिक्र, मेडिटेशन और तस्बीह की तरफ आता है तो धीरे धीरे उसकी सोल उस नूर की तरफ जागने लगती है। थर्ड आई एक्टिवेशन। जब दिल गुनाहों और नेगेटिविटी से साफ हो जाता है और इंसान गहरे जिक्र में जाता है तो उसके अंदर एक इनर विजन खुलता है, जिसे लोग थर्ड आई कहते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जहां इंसान ऑर्डिनरी आंखों से नहीं बल्कि दिल की नजर से देखने लगता है। उसे अचानक लाइफ की क्लैरिटी मिलने लगती है, डिसीजंस आसान हो जाते हैं और अल्लाह की साइंस आयात को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। सूफी मास्टर्स कहते हैं, जब दिल रोशन हो जाता है तो इंसान को जाहिर और बातिन दोनों हकीकत नजर आने लगती है। सोल अवेकनिंग। सोल अवेकनिंग का मतलब है अपनी रूह को उसके असली मकसद की तरफ जागरूक करना।
जब इंसान दुनिया की दौड़ भाग से थक जाता है तो उसकी रूह पुकारती है, मेरा असली घर कहां है, मेरा असली मकसद क्या है। सोल अवेकनिंग के दौरान इंसान अपने अंदर अल्लाह की हाजिरी, डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि एक अमानत है, एक रूह। उसकी उसकी कॉन्शियसनेस ऑर्डिनरी लेवल से ऊपर उठकर हायर डिवाइन अवेयरनेस में चली जाती है। यह अवेकनिंग इंसान को गम, डर और कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी, करेज और सुकून देती है। डीप मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस सूफिज्म की सबसे बड़ी ताकत है जिक्र मेडिटेशन। जब इंसान आंखें बंद करके गहरी सांसों के साथ हु अल्लाह पढ़ता है तो उसका दिल अल्लाह की तजल्ली, डिवाइन लाइट से जुड़ जाता है। धीरे धीरे सांस ऑर्डिनरी सांस नहीं रहती बल्कि जिक्र बन जाती है। दिल ऑर्डिनरी दिल नहीं रहता बल्कि मिरर ऑफ डिवाइन लाइट बन जाता है। और इंसान ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहता बल्कि एक सोलफुल बीइंग बन जाता है। इस अवस्था में इंसान को एक अनोखा सुकून मिलता है जिसका टेस्ट दुनिया की किसी चीज में नहीं है, चीज में नहीं। विजडम ऑफ द सूफी संत, सदियों से सूफी संत यही सिखाते आए हैं कि दिल जब पाक हो जाता है तो उसमें खुदा का नूर उतरता है। इसका मतलब है जब इंसान अपने दिल से नफरत, लालच और गफलत को साफ कर देता है तो उसका दिल अल्लाह का घर बन जाता है। हजरत दाता गंज बख्श ने फरमाया था, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं वो वीरान है, और जिस दिल में जिक्र है वो जन्नत का बाग है। एजुकेशन एंड नॉलेज दोस्तों, सिर्फ हीलिंग काफी नहीं है। दिल को नूर तभी मिलता है जब वो इल्म, नॉलेज से जुड़ा हो। इसीलिए हमारा ट्रस्ट चलाता है कुरान क्लासेस, हर एज ग्रुप के लिए इजी और हार्ट टचिंग तफसीर, हदीत लर्निंग, हदीस नबवी से लाइफ लेसन्स, सूफी वर्कशॉप्स एंड रिट्रीट्स जहां लोग अपने दिल और सोल को ट्रेन करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स ताकि दुनिया के हर कोने से लोग जुड़ सकें। नॉलेज ही असली रोशनी है क्योंकि इल्म के बिना रूह एक अंधेरे में रहती है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी इबादत सिर्फ नमाज, रोजा या ज़कात नहीं है। असल इबादत है इंसानियत की सेवा करना। क्योंकि जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी बीमार की मदद करते हैं या किसी यतीम का सहारा बनते हैं तो असल में हम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसा कि कुरान में फरमाया गया है, वयूतिमूना ताआमा अला हब्बिही मिस्कीनन व यातीमन व असीरा, सूरा अल इंसान ये का 7। और वे अपनी मोहब्बत के बावजूद गरीब, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। व आतू जकाता वाला तकरबू मलाल यतीम, सूरा अल अनआम। पातू झकात अदा करो और यतीम के माल के पास न जाओ सिवाय भलाई के। फीडिंग द हंग्री। सोचिए, एक बच्चा भूख से रो रहा है, उसके चेहरे पर थकान और आंखों में उदासी। सूफिज्म स्पिरिचुअल हीलिंग ट्रस्ट उसे सिर्फ खाना नहीं देता, हम उसे उम्मीद, प्यार और इंसानियत भी देते हैं। हमारे वॉलंटियर्स हाथ में प्लेट लेकर उसे खाना देते हैं। हर नन्ही मुस्कान, हर चमकती आंख हमें याद दिलाती है कि हेल्पिंग समवन इज सर्विंग अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी भूखे को खाना खिलाता है अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा। सहीह बुखारी। फ्री हेल्थ कैंप्स, स्वास्थ्य भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, लेकिन बहुत लोग बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज से दूर हैं। हमारा ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेस फ्री हेल्थ कैंप्स जहां लोग चेकअप कराते हैं, दवा पाते हैं और काउंसलिंग लेते हैं। इस प्रोसेस में हम सिखाते हैं कि हेल्थ इज अ ट्रस्ट फ्रॉम अल्लाह और इसकी केयर करना भी इबादत है। हदीथ में आया है,
किसी की बीमारी दूर करना अल्लाह के हुक्म में उसकी मदद करना है। एजुकेशन सपोर्ट, इल्म, नॉलेज। इस्लाम की पहली वही थी, इकरा। और सूफी संत हमेशा कहते हैं, जो अपने दिल और दिमाग को रोशन करता है वही अल्लाह की राह पर चलता है। हमारा ट्रस्ट बच्चों और युवाओं के लिए कुरान क्लासेस, हदीत लर्निंग, सूफी वर्कशॉप्स, ऑनलाइन सेल्फ रियलाइजेशन रिट्रीट्स। इससे हर बच्चा सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं बनता, बल्कि दिल से भी रोशन हो जाता है। इमाम आली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है और इसे फैलाना सबसे बड़ी इबादत। ऑर्फन केयर एंड शेल्टर, यतीम बच्चों की देखभाल करना सूफिज्म और अहले बैत की सबसे बड़ी हिदायतों में से है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो यतीम की देखभाल करता है उसका दिल जन्नत की मिठास से भर जाता है। हमारा ट्रस्ट यतीम बच्चों को शेल्टर देता है, उन्हें पढ़ाई और गाइडेंस मिलती है, उनके लिए खेल, थेरेपी और इमोशनल सपोर्ट उपलब्ध कराते हैं। हर यतीम बच्चे की मुस्कान हमारे लिए स्पिरिचुअल रिवॉर्ड है। रियल लाइफ स्टोरीज। सोचिए, राहुल नाम का एक बच्चा जो सड़क पर रहता था, आज हमारे ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल जा रहा है, खाना खा रहा है और अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। या वो बुजुर्ग महिला जो बीमार थी और किसी के पास नहीं गई थी, हमारे हेल्थ कैंप में इलाज पाई और आज वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही सूफिज्म स्पिरिचुअल हीलिंग ट्रस्ट का पर्पस दिखाते हैं। डीपर मीनिंग दोस्तों, याद रखें, हमारी चैरिटी सिर्फ मदद नहीं है, यह इबादत है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो दिल साफन होता है, रूह रोशन होती है, समाज में कंपैशन और लव फैलता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का संदेश यही है, दिल को रोशन करने का सबसे बड़ा रास्ता दूसरों के लिए रहमत बनना है। मिशन स्टेटमेंट। इसलिए हमारा मिशन सिर्फ मेडिटेशन और जिक्र तक सीमित नहीं, हम इंसानियत की सेवा में भी जुटे हैं। हर भूखा, हर बीमार, हर यतीम, हर जरूरतमंद के लिए हमारा ट्रस्ट, होप, हीलिंग और लव फैलाता है, क्योंकि आखिर में सर्विंग ह्यूमैनिटी इज सर्विंग अल्लाह। यूनिटी एंड ग्लोबल विजन। आज की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है हेट्रेड एंड डिविजन, लेकिन हमारा मिशन है यूनिटी एंड लव। हजरत इब्न अरबी कहते हैं, मेरा दिल हर रूप के लिए खुला है, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर। असल में मेरा दिल मोहब्बत का घर है और यही हमारा विजन है। हम सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल मिशन लेकर चल रहे हैं। थ्रू डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन वर्कशॉप्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, हम ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इस्लाम इज पीस, सूफिज्म इज लव एंड ह्यूमैनिटी इज वन फैमिली। तो दोस्तों, ये है हमारा मिशन, दिलों को हील करना, रूह को अवेकन करना, दिमाग को एजुकेट करना, इंसानियत की सर्विस करना और दुनिया को यूनिटी और मोहब्बत से जोड़ना। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जॉइन आवर वर्कशॉप्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर मिशन ऑफ पीस, लव एंड हीलिंग। बिकॉज सूफिज्म इज नॉट जस्ट अ पाथ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाह हाफिज।